जब से हम पतंजलि गाय का घी उपलब्ध करा रहे हैं, कोई एक रत्ती भर भी कोई रंग, कोई उसमें रिफाइंड ऑयल, उसमें किसी भी तरह का कोई एनिमल फैट, किसी भी तरह की एक रत्ती भर भी चीज हमने मिलावट नहीं की। ये है पतंजलि की विशेषता। आरएम वैल्यू कम। अरे आरएम वैल्यू तो खुद 21 से लेकर के पूरे देश में, सारे देश की 21, 22, 24, 25 से लेकर के 27, 28 हमारे पिछले लगभग 50 बैच का डेटा दिखा रहे हैं। डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी के लिए जोरदार अभिनंदन है। पतंजलि गाय का घी। फिर मैंने कल ही पूछा भाई क्या हाल है, बोले जी घी की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई, अभी सर्दियों में ज्यादा खा रहे हैं लोग, दुगनी डिमांड हो गई है। हम तो उपलब्ध नहीं करा पाते, लेकिन लोगों को पेट में दर्द रहता है। पतंजलि को बदनाम करो, अरे ये बाबा काबू में नहीं आ रहा। अच्छा एक बात लास्ट कह करके, एक स्वामी रामदेव से सारे जितने भी राक्षस हैं, असुर हैं, ये सब भयभीत भयाक्रांत रहते हैं, और एक स्वामी रामदेव को आज तक ये परास्त नहीं कर पाए। ये ताकत है सनातन धर्म के एक सन्यासी। सारे ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, पॉलिटिकल माफिया, रिलीजियस माफिया, इंटेलेक्चुअल माफिया, सब तरह से चारों तरफ से काम करके एक गांव पर सारे कौवे काम कर रहे हैं। बोले मैंने कि क्यों कर रहे हैं? बोले ये सोच रहे हैं गांव के पशु मर जाए। पशु कौवे के काम करने से गांव के पशु नहीं मरते। ऐसे पूरे रोज षड्यंत्र रचते लोग। सुनाओ, बताओ डॉक्टर साहब। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा घी लेकर के आए हैं। ये घी हम लेते हैं। हाँ, सुबह सुबह तो हम ऐसे आंवला, एलोवेरा, गिलो, गोधन अर्क, और एक गोधन अर्क हनी, 5-7 काम तो सब कर लो। गोधन अर्क पी लो सुबह सुबह, पूरा शरीर शुद्ध। फिर गोघृत खा लो, पूरे शरीर में ताकत। फिर योग यजन कर लो, भजन कर लो, पूरा जीवन दिव्य हो जाता है। और फिर इम्यूनोग्रेट गोल्ड और करक्यूमिन गोल्ड आदि कोई खा लेना, न्यूट्रेला डेली एक्टिव और छोड़ चला जाता, फिर तो उसको सर्दी लगती नहीं। बहुत से हमसे पूछते हैं बाबा आपको सर्दी क्यों नहीं लगती? लेकिन रोज खाना, नियमितता। आज बोला था ना, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी। कंसिस्टेंसी वो क्वालिटी में भी जरूरी है। हाँ, बताओ। तो स्वामी जी आज हम बात करेंगे घी के बारे में, गाय के घी के बारे में, पतंजलि द्वारा निर्मित गाय के घी के बारे में, और घी क्यों जरूरी है, उसके केमिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इसके हेल्थ बेनिफिट हमें मिलते हैं, और जो आजकल बात चल रही है उसके टेस्टिंग की, उसके रेगुलेटरी पैरामीटर्स क्या हैं, भारत में क्या हैं, भारत के बाहर क्या हैं, जितनी भी एजेंसीज हैं पूरी दुनिया में वो किस तरह से घी को टेस्ट करती हैं, उन पैरामीटर्स की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस क्या है। जो पैरामीटर सुनने में तो छोटे लगते हैं पर उसका ज्ञान क्या है, उससे हम क्या पता करते हैं, कैसे पैरामीटर बताता है कि ये शुद्ध घी की पहचान है, अशुद्ध घी की पहचान है, उनके रेंजेस क्या हैं, थर्ड पार्टी वैलिडेशन क्या है, और जो इन हाउस टेस्टिंग हम एक एक बैच की करते हैं। समझिए विश्व में सबसे बड़ी लैब भी पतंजलि के ही पास है, और वह श्रेष्ठतम इक्विपमेंट के साथ है। अब किसी के इक्विपमेंट घटिया और पतंजलि को घटिया बताए, वो तो एक और अपराध कर रहा है। और हम खुद, मैं कहता हूं, हम देश को, दुनिया को बाजार नहीं मानते, परिवार मानते हैं। जो पतंजलि गाय का घी खुद खाते वही सबको खिलाते हैं। हाँ समझी। और वो जो लैब है, लैब का एक्रेडिटेशन भी समझी बहुत जरूरी है। हमारी जितनी लेबोरेटरी हैं वो NABL द्वारा एक्रेडिटेड हैं, उनकी बाकायदा क्वालिटी टेस्टिंग होती है, क्वालिटी पैरामीटर थर्ड पार्टी द्वारा टेस्ट होते हैं। समझी जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं रेगुलेटरी कंप्लायंस के घी को लेके, समझी हम उन सबको मीट करते हैं, और कई को तो समझी हम बीट करते हैं। कि जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब समझे आते दिखते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में देखेंगे, घी क्या है, घी के प्रकार क्या है, उनके कंपोजिशन क्या है समझिए, और कैसे उनकी टेस्टिंग की जा सकती है। तो सबसे पहले हम देखें घी है क्या समझिए। घी को इंग्लिश में क्लैरिफाइड बटर कहा जाता है, मतलब मक्खन को पिघला के बनाया हुआ पदार्थ। अब ये संस्कृत हिंदी का वर्ड है, मक्खन से ही बनाते हैं, हम मक्खन से बनाते हैं समझिए। तो वो जो घी है इसको संस्कृत में घृता भी कहते हैं। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है, और इसके मेडिसिनल और थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज भी हैं, दवाई के तौर पर भी समझिए इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है। इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू आप देखें तो जो 1 टेबल स्पून घी है, जो लगभग 15 ग्राम के लगभग है, जितना भी मैंने खाया, जितना स्वामी जी आपने खाया, लगभग इसमें 100-125 कैलोरीज होती हैं, सोडियम 0 होता है, शुगर होती नहीं है, फाइबर होती नहीं है, प्योर स्वामी जी अच्छे क्वालिटी का फैट है, लो सोडियम कंपोनेंट वाला ये है स्वामी जी। इसके साथ विटामिन ए और विटामिन ई भी आ जाते हैं। अच्छा, कितने लोग नादान हैं, A2 घी खा रहे हैं। अरे घी में कोई A2 नाम का कोई प्रोटीन होता ही नहीं, वो मिल्क में होता है। हाँ, लेकिन वो हमने अपना मक्खन चेक किया, हमारा मक्खन A2 मक्खन है, मक्खन A2 है।
घी बनने के बाद उसमें A2 नहीं मिलता है। हाँ, वो प्रोटीन है ना वो। हाँ समझे। बस स्वामी जी A2 गाय से आ रहा है कि जो प्रोटीन है वो A2 गाय के शरीर में बन रहा है, वो दूध में आ रहा है, और जब हम घी बना रहे हैं तो खाली उसमें फैट आ जाता है। लगभग 99.9% लगभग इसमें फैट है। और देखें स्वामी जी, जो सैचुरेटेड फैट है वो 66% है। मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड मूफा और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पूफा, ये भी स्वामी जी इसमें अच्छी मात्रा में है। मूफा पूफा का अच्छा संबंध इस घी में भी स्वामी जी दिखता रहता है। लगभग 26% से लेकर 3% तक स्वामी जी इनकी वैल्यू चलती रहती है। अब स्वामी जी इसके बाद ये है कि घी के सोर्स क्या हैं, कि गाय से बन रहा है, भैंस से बन रहा है। भैंस का घी थोड़ा सा ज्यादा भारी होता है, गाय का घी अच्छा सुपाच्य होता है। उसके अंदर स्वामी जी जो पीला रंग होता है, हाँ स्वामी जी जो पीला रंग है वो बीटा कैरोटीन्स की वजह से होता है। पीलापन जो उसका होता है, ये बीटा कैरोटीन, ये आंखों के लिए, स्किन के लिए, एजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। ये सोने जैसे इसके गुण हैं। सोना नहीं होता, ये सोने जैसे गुण हैं। हाँ, गाय के मूत्र में सोना होता है, वो हमने खोज लिया है। हाँ समझे। तो समझी, लेकिन जो ये जो सोना है समझी, इसकी अपनी बहुत अच्छी वैल्यू जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके हेल्थ बेनिफिट ही हैं। ये कुकिंग मीडियम के अलावा एंटीऑक्सीडेंट भी है, न्यूट्रिशन इसके अंदर अच्छे रहते हैं स्वामी जी, लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं होता। इसके सही मात्रा में सेवन करने से, जैसे स्वामी जी आपने बताया कि रोज सुबह एक चम्मच लेने से हमारी स्किन और हेयर हेल्दी रहते हैं, डाइजेशन में हेल्प रहती है, अच्छे क्वालिटी का फैट जो हमारे ब्रेन को चाहिए स्वामी जी वो इससे मिलता रहता है। स्किन को स्वामी जी, हड्डियों के अंदर की फ्लेक्सिबिलिटी लचक को बनाए रखने के लिए स्वामी जी उन सबको अच्छा मिलता रहता है। इन्फ्लेमेशन कम रहता है, और जो ब्रेन की हेल्थ अगर अच्छी रहती है तो स्वामी जी हमारे विचार भी अच्छे रहते हैं। तो जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी स्वामी जी अच्छा बना रहता है अगर हम सही मात्रा। और आयुर्वेद में घृत को आयु कहा है, आयु बढ़ती है, ये एंटी एजिंग है। हाँ स्वामी जी, तो एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट से लेकर स्वामी जी ब्रेन हेल्थ तक ये पूरा इम्यूनिटी के लिए इम्यूनिटी बढ़िया है स्वामी जी। अब एक दिन में कितना कंज्यूम करना चाहिए? जो रिकमेंडेड डोज है स्वामी जी वो एडल्ट मैन एंड विमेन के लिए लगभग 2 टेबल स्पून पर डे, लगभग 30 ग्राम एट मैक्स। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, लैक्टेटिंग विमेन हैं, जो अभी अभी माता बनी हैं, उनको स्वामी जी थोड़ा ज़्यादा सेवन करना चाहिए क्योंकि उन्हें फीड करना है एक और बॉडी को। और जो इन्फेंट हैं स्वामी जी उनको बहुत थोड़ा सा, और एल्डोसेंट भी स्वामी जी 3 टेबल स्पून पर डे तक, क्योंकि वो अपने उम्र के बढ़ाव में हैं और उनको स्वामी जी इस अच्छी फैट की जरूरत पड़ती है ताकि जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो अच्छे तरीके जाता रहे। अब स्वामी जी इसमें बात आती है कि घी की टेस्टिंग इतनी जरूरी क्यों है? स्वामी जी जो पूरा आजकल झमेला चल रहा है साहब, घी में ये घी में वो उसका कारण ये है स्वामी जी कि एक तो हमें प्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा स्वामी जी ये है कि जो एडल्ट्रेंट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि कुछ लोग घी में कुछ पता नहीं क्या क्या ऐड करते रहते हैं, एडल्ट्रेशन करते रहते हैं। उनमें स्वामी जी एक तो है वेजिटेबल ऑयल, जो सस्ते रिफाइंड ऑयल हैं, लोग वो स्वामी जी घी में ऐड कर देते हैं। स्वामी जी एक तो केस ऐसा भी देखा गया था कि कुछ प्राणी दूध में डालडा घी मिला के या ये वनस्पति घी मिला के जमा देते हैं, वो दही जम जाता है, और फिर पब्लिक में बैठ कर स्वामी जी उसको मथते हैं तो वो जो तैर के ऊपर बाहर आता है वो ऐसा लगता है कि रिफाइंड ऑयल से, एनिमल फैट से। यहाँ रुड़की के पास एक फैक्ट्री से 58 लाख किलो नकली घी, 100% नकली घी, और सबने खा भी लिया स्वामी, मतलब प्रसाद भगवान के नाम पर प्रसाद बना दिया। 100% नकली घी, 1 ग्राम भी उस फैक्ट्री में 1 ग्राम दूध नहीं आया, 1 ग्राम कोई बटर नहीं आया, और घी बन गया। उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती संसार में। स्वामी रामदेव को, पतंजलि को बदनाम करो, स्वामी रामदेव को बदनाम करो, ये नहीं दायरा। अरे भाई, जब तक हम जिएंगे ऐसे ही स्वाभिमान के साथ जिएंगे, क्योंकि हमने कोई पाप नहीं कर रखा। ये है ताकत सत्य की। जब आदमी के दिल में कोई खोट नहीं होता ना, वो खोप भय से रहित रहता है। ये है सत्य की ताकत जी। तो स्वामी जी घी के अंदर वेजिटेबल ऑयल ऐड कर देते हैं लोग, एनिमल बॉडी फैट्स जिसको स्वामी जी चर्बी कहते हैं, टेलो कहते हैं, वो ऐड कर देते हैं, स्टार्च ऐड करते हैं, पाम ऑयल ऐड कर देते हैं। और स्वामी जी इनका अगर लंबे समय तक ऐसे एडल्ट्रेटेड घी का इस्तेमाल किया जाए तो स्वामी जी उससे बीमारियां पैदा हो जाती हैं, हार्ट का साइज बढ़ जाता है, एनीमिया होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर जो दिक्कतें स्वामी जी वो भी बढ़ जाती हैं। तो अब जो चैलेंजेस हैं स्वामी जी
इस टेस्टिंग के उनके अपने कुछ इश्यूज भी हैं। जैसे स्वामी जी हर लैब इसको टेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इसके लिए स्वामी जी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए GCMS से लेके HPLC से लेके NMR तक, वो स्वामी जी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो हर किसी के पास नहीं हो पाती। सरकार की भी स्वामी जी हर एक लेबोरेटरी में उस लेवल की नहीं हो पाती, और होती हैं तो स्वामी जी वो मेंटेन नहीं होती, आके लग जाती हैं, बाद में उनका इस्तेमाल स्वामी जी अलग तरीके से चल रहा होता है। तो इसीलिए स्वामी जी जो लोकल छोटे मैन्युफैक्चरर हैं ना, वो शायद इससे बच जाते होंगे, पर चूंकि स्वामी जी पतंजलि पूरे विश्व को गाय का सर्वोत्तम घी उपलब्ध कराते हैं, तो स्वामी जी इसके लिए हम हर एक बैच को अपने लेवल पर टेस्ट करते हैं, और स्वामी जी जो भी रेगुलेटरी पैरामीटर्स हैं वो हम स्वामी जी अच्छे से मीट करते हैं। आज हम वही देखेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर हैं जो FSSAI भारत सरकार की जो रेगुलेटरी बॉडी है स्वामी जी, उसको हम फॉलो करते हैं। और अगर देखेंगे स्वामी जी, हमारे घी के हर एक डिब्बे के ऊपर FSSAI का लाइसेंस नंबर छपा होता है। वो जो लाइसेंस नंबर स्वामी जी वो बताता है कि हम कंप्लाइंस में हैं। यहाँ जो लिखा हुआ स्वामी जी, इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, वो FSSAI का नंबर स्वामी बता रहा है कि ये कौन कौन से नियम को फॉलो करके स्वामी जी हम वो बना रहे हैं, और ये पैरामीटर हैं जो हम फॉलो करते हैं। और वो स्वामी जी आज हम उनके सबके डेटा भी देखेंगे कि ये पैरामीटर हैं क्या, RM वैल्यू क्या है, पोलेंस की वैल्यू क्या है, बाउडरिन टेस्ट क्या है, फिनोप्थलीन टेस्ट क्या है, जो अलग अलग टेस्ट हैं। कुछ सुनने में उनके नाम विचित्र लगते हैं, क्योंकि ये उन फिरंगी वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए थे कई सौ साल पहले, और उनके नाम पर स्वामी जी वो टेस्ट रख दिए गए थे। फिरंगियों के नाम पर टेस्टों के नाम, हाँ स्वामी जी, फिरंगियों के नाम के टेस्ट हैं ये। शॉर्ट में जो हम बात करते हैं कि ये RM है या फिर ये पोलेंस की हैं, ये स्वामी जी अलग अलग वैज्ञानिक रहे जिन्होंने इन टेस्ट का इस्तेमाल किया था, और वो भी स्वामी जी घी के लिए। तो ये भी थोड़ा देखने में अजीब सा लगता है कि घी स्वामी जी भारतीय फूड है, साउथ घी का अंग्रेजी कोई नाम ही नहीं है, बटर का तो नाम है, घी को घी बोलते हैं, घी को घी बोलते हैं। पर स्वामी जी उनकी टेस्टिंग यूरोपियंस और अमेरिकन साइंटिस्ट ने बनाई है। अब स्वामी जी है पैरामीटर बना दिए, हाँ तो बना दिए। तो ये स्वामी जी इंटरनेशनल बॉडीज हैं जिनके अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं घी के पैरामीटर को नापने के। यहाँ हमने देखा था भारतीय पैरामीटर्स जो FSSAI के थ्रू होते हैं, और पूरे विश्व में स्वामी जी ISO से लेके कोडैक्स, US FDA, US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, गल्फ स्टैंडर्ड कॉल GSO, और स्वामी जी ईस्ट अफ्रीकन स्टैंडर्ड्स, ये सब स्टैंडर्ड्स फिक्स हैं जो घी के लिए एक तरीके से लिस्ट बताते हैं कि इनकी क्या क्या टेस्ट होने चाहिए और इनके PUT के पैरामीटर कौन कौन से हैं। तो ये सब स्वामी जी उनकी लिस्ट है। इंटरनेशनल बॉडीज द्वारा जो पैरामीटर है वो स्वामी जी सब यहाँ लिखे हुए हैं, कितने होने चाहिए, उनकी रेंज कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से गाइडलाइन है जो कहाँ कहाँ पे चलने चाहिए, आयोडीन वैल्यू से लेके RM वैल्यू तक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लेके टोटल अमाउंट ऑफ हैवी मेटल्स, और अलग अलग टाइप के जो पोटेंशियल कंटामिनेंट हैं जो स्वामी जी पेस्टिसाइड्स हैं उनके लेवल तक। तो स्वामी जी ये हम देखेंगे ये जो टेस्ट है उनके नाम कौन कौन से, क्या क्या होता है। तो स्वामी जी फैटी एसिड से लेके मिल्क फैट, विटामिन A का लेवल, मॉइस्चर, कभी कभी स्वामी जी घी में अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो घी खराब भी हो जाता है, तो स्वामी जी मॉइस्चर को भी नापना जरूरी है, और उसकी बाकायदा डेफिनेशन है कि जो मॉइस्चर का लेवल है वो 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एग मार्क के हिसाब से 0.3% से भी कम होना चाहिए। और स्वामी जी उसके बाद ये जो बाउडरिन टेस्ट है वो ये बताता है कि देसी घी और वनस्पति घी अगर ये दोनों मिक्स होकर आ रहे होंगे तो वो भी स्वामी जी इस टेस्ट से नापा जा सकता है। और जो RM वैल्यू वाली बात है, जो दो वैज्ञानिक थे रिकर्ड मीसल, स्वामी जी उनके नाम से RM वैल्यू बताया गया था। मैं स्वामी जी अभी इसी को एक्सप्लेन करता हूँ कि है क्या। तो स्वामी जी ये रहा RM वैल्यू, जो रिकर्ड मीसल नाम के दो वैज्ञानिक एमिली रिकर्ड और एमरिच मिस्ले, इन्होंने स्वामी जी ये पहली बार टेस्ट करके बताया कि घी के अंदर हम ये नाप सकते हैं कि उसके अंदर कितने वोलेटाइल फैटी एसिड्स हैं जो वाटर सोल्यूबल हैं, जो गर्म करेंगे तो स्वामी जी वो हवा में आ जाएंगे, वोलेटाइल हो जाएंगे। और वो जो है वो क्वांटिफिकेशन करके ये बताता है कि इसके अंदर अगर कुछ अलग टाइप के कंटामिनेंट डाले होंगे, कुछ एडल्ट्रेंट होंगे, कुछ अगर ज़्यादा वनस्पति तेल डाले होंगे तो स्वामी जी इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जो प्योर काऊ की घी है इसकी वैल्यू स्वामी जी 24 से लेकर 28 तक जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होनी चाहिए। बफेलो घी की वैल्यू स्वामी जी ज़्यादा होती है क्योंकि वो घी भारी होता है, वो 32 से लेकर 35 तक जाता है। तो स्वामी जी अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, 20, 19, 18 है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर जहाँ तक है जो वेजिटेबल ऑयल है उनका कंटामिनेशन ऐड किया गया है। और स्वामी जी एक और वैल्यू है जिसके बारे में और भी लोग कभी कभी बात करते हैं और फ्यूचर में बात करें तो स्वामी जी उससे बेटर है आज ही हम समझ लें। इसको हम P वैल्यू कहते हैं, पोलेंस के वैल्यू कहते हैं। ये भी स्वामी जी एक साइंटिस्ट द्वारा ढूंढा गया था। वो भी यही बताते हैं कि कितने वोलेटाइल वाटर सोल्यूबल फैटी एसिड घी के अंदर हैं, और अगर ये इसकी
उसकी वैल्यू 1 से कम है तो मतलब वो वेजिटेबल ऑयल है, और अगर 1 से लेके 2 के बीच में है तो एक गाय का घी है, और 1 से लेके 1.5 के बीच में है, 1.1 से लेके 1.5 के बीच में है तो ये बफेलो का घी है। ये भी स्वामी जी रफ एस्टिमेट हैं, ये ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सब इसी में फिट बैठेंगे। जैसे स्वामी जी अगर हम अपना खून का टेस्ट कराते हैं, रक्त टेस्ट कराते हैं, तो एक रेंज आती है, जैसे हीमोग्लोबिन की एक रेंज है, ALT AST की रेंज है, तो वो जो रेंज है वो एक एवरेज पॉपुलेशन के लिए है। कोई स्वामी जी उसमें कहीं भी फॉल इन कर सकता है और वो कम या ज़्यादा नहीं माना जाता क्योंकि वो विद इन रेंज है। ऐसे ही स्वामी जी इनकी ये रेंज है। तो स्वामी जी हमने इन सब पे देखा और देखा कि कौन कौन से और टेस्ट हैं जो किए जाते हैं, उन टेस्ट के अपने वैल्यूज़ क्या हैं, और क्विकली फिर स्वामी जी हमने देखा कि इनको हम नापें, अलग अलग तरीके से देखें और देखें स्वामी जी जो भी पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो FSCI के द्वारा देखें स्वामी जी कुल मिलाकर जो पैरामीटर्स हैं जो हम लोग अपने घी में भी टेस्ट करते हैं वो सब स्वामी जी ये रहे कि लगभग इन सब पैरामीटर की हम लिस्ट बनाएं, उसके आधार पर स्वामी जी हर एक घी के बैच को टेस्ट किया जाता है, और स्वामी जी टेस्ट करने से पहले ही पैरामीटर की लिस्ट तैयार होती है जिसको हम स्पेसिफिकेशन कहते हैं। स्वामी जी हम जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पतंजलि काऊ के घी के स्पेसिफिकेशंस हैं जो स्वामी जी टेस्टिंग से पहले ही डिफाइंड है कि कोई जो सैंपल आएगा कम से कम इतने इतने हमें टेस्ट करने हैं और इस रेंज में इसको आना चाहिए। तो ये स्वामी जी हमारी एक तरीके से टेस्टिंग की SOP है जो हर एक सैंपल के साथ की जाती है, और आप देखें स्वामी जी पूरी डिटेल्ड है, 8-9 पेज तक ये पूरी जाती है। और स्वामी जी इसमें आप देखें अलग अलग टाइप के कंपोनेंट है जो सब हर बैच का होता है, ऐसा नहीं कि ये कभी कभार कर लिया, ऐसा स्वामी जी हर बैच का, हर एक बैच का होता है स्वामी जी। अगर होगा जरूरत स्वामी जी हम हर एक बैच का डेटा उपलब्ध भी कराते हैं कि देखिए ये रहा इसका डेटा, ये इस बैच का है। और स्वामी जी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ जो टोटल पैरामीटर के फैमिली है स्वामी जी, 8 अलग अलग पैरामीटर की फैमिली है, उन सब के अंदर आप टोटल करके देखें तो 80 टेस्ट किए जाते हैं स्वामी जी। हर एक बैच के 80 टेस्ट किए जाते हैं, फिजिकल एनालिसिस से लेके केमिकल एनालिसिस, एडल्ट ट्रेंड से लेके हैवी मेटल्स, स्वामी जी नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक मटेरियल से लेके एफ्लोटॉक्सिन्स, और तो और स्वामी जी पेस्टिसाइड के रेसिड्यू ना हो, क्योंकि स्वामी जी जो गाय अलग अलग टाइप के घास और वो खा रही हैं उसमें अगर वो पेस्टिसाइड मिला हुआ है वो उनके बॉडी से प्रोसेस होकर दूध में आएगा और दूध से प्रोसेस होकर घी में आएगा, तो जो भी स्वामी जी फैट सोल्यूबल पेस्टिसाइड हैं वो घी में आ सकते हैं। तो स्वामी जी उनका भी लेवल बिलो लिमिट रहना चाहिए, उनको भी हम स्वामी जी नापते हैं। और 53 अलग अलग पेस्टिसाइड का टेस्टिंग भी स्वामी जी हमारे हर एक सैंपल में होता है। तो आप ये देखें स्वामी जी इसके साथ साथ इन हाउस टेस्टिंग करते हैं, वो हम डेटा दिखाएंगे, पर स्वामी जी हम बीच बीच में अपने सैंपल्स को थर्ड पार्टी भेजते हैं। स्वामी जी ये थर्ड पार्टी टेस्ट की रिपोर्ट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फेयर लैब जो NABL एक्रेडिट द्वारा लैब है उनको स्वामी जी हम ब्लाइंडेड सैंपल भेजते हैं, उनके पास टेस्ट करा के स्वामी जी ये जो रिपोर्ट्स है हम FSCI को रेगुलरली सबमिट करते हैं और बोलते हैं जो थर्ड पार्टी वैलिडेशन है वो ये रहा। और आप देखें स्वामी जी जितने भी पैरामीटर हैं उन सब में आप देखें स्वामी जी ये सब सैंपल स्वामी जी बिल्कुल क्लियरली पास होते हैं बगैर किसी इश्यूज के, बगैर किसी कंसर्न के, और जैसे डेटा स्वामी जी हमारे इन हाउस लेबोरेटरी में आ रहे होते हैं वैसे ही थर्ड पार्टी लैब में आते हैं। ये स्वामी जी बड़ी वाली बात है कि जो वैलिडेशन की बात है वो सिर्फ हम खुद ही नहीं कर रहे हैं, जो हमारी अलग अलग लेबोरेटरीज हैं पूरे भारत में, पूरे विश्व में स्वामी जी वहाँ हम कराते हैं, और वो स्वामी जी ओपनली हम शेयर भी करते हैं रेगुलेटरी बॉडीज से, और जितने भी कंसर्न्स हैं स्वामी जी उनके बारे में बात भी करते हैं। तो ये देखा स्वामी जी लगभग 9 पेज की ये रिपोर्ट है जो अलग अलग सैंपल्स की है, तो हमने टेस्ट करके देखा हुआ स्वामी जी जो हमारे घी के अलग अलग सैंपल हैं उनकी सिचुएशन कैसी रही। अब उसके बाद स्वामी जी मैंने अभी लास्ट वीक ही पूछा था कि जो रिसेंट 50 बैच हैं जो हमने स्वामी जी मार्केट में अब जो गए थे उनका डेटा क्या है। तो स्वामी जी अब देखिए उन 50 बैचेस का एक पूरा लिस्ट, एक बड़ी टेबल आप यहाँ देख रहे हैं जिसमें RM वैल्यू से लेके P वैल्यू तक, BR रेटिंग्स तक, फैट परसेंट, मॉइस्चर, वो सबको नापा हुआ है। और आप देखें स्वामी जी 50 वैल्यूज को जब हम एक साथ मर्ज करके देखें तो स्वामी जी मैंने 5 पैरामीटर पकड़े हैं जो आज मैं इन 50 बैचेस का दिखा रहा हूं, उनका एवरेज वैल्यू। एक बैच में कई टन घी होता है क्योंकि हमारे पास में फैसिलिटी बहुत बड़ी है, हरिद्वार से लेकर के और महाराष्ट्र से लेकर के और राजस्थान तक स्वामी जी। तो उन मतलब कई टन के एक बैच से सैंपल लेकर स्वामी जी इसको टेस्ट करते हैं, ऑन साइट टेस्ट करते हैं, जहाँ पे बन रहा हो वहाँ टेस्ट करते हैं, दूसरी साइड पे भेज के टेस्ट करते हैं, और स्वामी जी थर्ड पार्टी टेस्ट भी करते हैं। तो सबके पास घी पहुँचने से पहले स्वामी जी वो टेस्टिंग के इस कड़ी प्रक्रिया से गुजरता है और उसके बाद ही स्वामी जी वो सब लोगों को उपलब्ध होता है। तो आप ये देखें स्वामी जी जो 5 बड़े टेस्ट हैं जो मैंने इसमें देखे हैं, चाहे आप देखें फैट कंटेंट को तो स्वामी जी 50 बैचेस में देखें जो एवरेज वैल्यू है वो
99.9% है कि जो अच्छे क्वालिटी का फैट कंटेंट है वो उतना है स्वामी जी। मॉइस्चर कंटेंट जो पानी की मात्रा है स्वामी जी वो 0.1% से कम है, मतलब उसमें पानी है ही नहीं। घी की स्टेबिलिटी अच्छी है। और स्वामी जी जो बात आती है BR रीडिंग की, जो बताती है कि इसमें कंटामिनेशन के रिस्क कितने हैं। पानी के वैल्यू इसलिए बताया, करीब मक्खन में 20% उसमें वाटर का कंटेंट होता है, वो ज्यादा रहे तो फिर घी खराब हो जाता है। हाँ, घी खराब हो जाता है, उसमें अजीब सी महक आने लगती है, स्टेबिलिटी की दिक्कत हो जाती है। एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है स्वामी जी, इसको रेंसिडिटी बोलते हैं, वो होने लगता है। और स्वामी जी जब उसको गर्म करते हैं वो कड़कता ज़्यादा है क्योंकि वो पानी का उसमें कंटेंट रहता है। तो स्टेबिलिटी के लिए और प्योरिटी के लिए स्वामी जरूरी है कि पानी का सही मात्रा हो, बहुत ही कम होना चाहिए, 0.1% जो नेचुरली अकरिंग घी के अंदर होता है। स्वामी जी उसके बाद बात आते हैं हम RM वैल्यू पर, इसको लेकर इतना कुछ चल रहा है। स्वामी जी पिछले 50 बैच के डेटा हैं और स्वामी जी पुराने डेटा भी अभी हम सीक आउट कर रहे हैं। जो RM वैल्यू निकल के आई है वो स्वामी जी 27.88, मतलब 27.88 के लगभग स्वामी जी RM वैल्यू है, जो हमारी लिमिट्स के विदिन में है। और जो अच्छी क्वालिटी की गाय के घी का जो नंबर है स्वामी जी, हम उसमें अच्छे से मीट करते हैं। और स्वामी जी क्वालिटी की बात है उसमें स्वामी उसको बीट करते हैं। तो आप देखें जो हिस्टोरिकल वैल्यू है वो भी उसके आसपास हैं, जो थर्ड पार्टी टेस्टिंग है स्वामी जी वो भी उसके आसपास हैं। अब कोई पुराना, बहुत पुरानी रिपोर्ट कोई थर्ड ग्रेड लैब में करा के एक्सपायर्ड सैंपल का जिसकी लैब ही ठीक ना हो, वो पैरामीटर कैसे ठीक बताएगी? समझ इक्विपमेंट ठीक नहीं है, वैलिडेटेड नहीं है, ठीक नहीं है, और उसको चलाने वाले भी ठीक नहीं है, उसका उस लैब का वो नहीं है, लैब का वैलिडेशन नहीं है, लैब का वैलिडेशन नहीं है। तो वो सब स्वामी जी हमने देखा और पाया कि जो हमारे पैरामीटर्स हैं जो हम इन हाउस टेस्ट कर रहे हैं या हम थर्ड पार्टली ब्लाइंड टेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब जिनको हम भेज रहे हैं उनको ये नहीं पता ये कौन सा बैच है और इसमें क्या सैंपल्स हैं, और वो सब स्वामी जी हम करके देखें तो ब्लाइंड टेस्ट, हाँ तो बिल्कुल ब्लाइंड टेस्टेड है, बिल्कुल आंख पे पट्टी बांध के भेजा हुआ सैंपल है। और स्वामी जी हमने पाया कि वो उन पैरामीटर में अच्छे से फॉल करता है जहां जैसी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। और स्वामी जी जो P वैल्यू वाली बात थी जो मैं पहले बता रहा था कि जो 1.1 से लेके 2 के बीच में फॉल करना चाहिए गाय के घी के लिए, स्वामी जी वो भी एवरेज वैल्यू इन 50 बैच की देखें तो 1.9 के पास आता है। तो मतलब कि जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे भारतवर्ष की रेगुलेटरी एजेंसीज की हो या पूरी दुनिया की हो, चाहे वो स्वामी जी US FDA हो, USDA हो या फिर गल्फ कंट्रीज वाला हो या IS हो, स्वामी जी उन सब पैरामीटर की लिस्टिंग आप देखें तो उन सबको हम एक्सक्लूसिवली स्वामी जी मीट करते हैं। और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होनी चाहिए घी के क्वालिटी की और स्वामी जी घी के फ्लेवर की, उसमें किसी एडल्ट्रेंट की आप देखें, उन सब में स्वामी जी सैंपल अच्छे से पास होते हैं और बताते हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्वामी जी अच्छे तरीके से आ रही हैं। इसके अंदर मिनरल ऑयल नहीं है, इसके अंदर स्वामी जी कोई भी एडल्ट्रेंट्स नहीं है, कोई भी पेस्टिसाइड नहीं है, कोई भी एनिमल फैट नहीं है, कोई भी एडेड कलर नहीं है, ये सब सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों की। हाँ स्वामी जी, और ये अच्छी बात है कि जो वनस्पति घी की कंटामिनेशन के बारे में कुछ लोग बोलते हैं वो स्वामी जी से बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, उसका कैसा भी ट्रेस नहीं है, क्योंकि स्वामी जी इसमें हम ऐड करते ही नहीं है। जो चीज़ जितनी प्योर है स्वामी जी वो प्योरिटी अपने सामने खड़े होकर बोलती है। स्वामी जी ये उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और ये 50 बैच का डेटा है स्वामी जी। अब हम अब तक हिस्टोरिकली जितने किए हैं उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं और स्वामी जी फिर इसको हम कंपाइल करके एक रिसर्च पेपर के तौर पर ही पब्लिश करेंगे, ताकि आने वाले समय में स्वामी जी को सनद रहे, पब्लिश रहे कि ये हिस्टोरिकल डेटा है तो पतंजलि काऊ घी के तौर पे दिखाई देता है। तो स्वामी जी ये आज का थोड़ा सा समरी और कंक्लूजन है कि जो RM वैल्यू वाली बात है वो स्वामी जी 27 से 28 के बीच में हमारे पुराने इतने सारे बैचेस में है। जो P वैल्यू है वो 1.9 है, BR रीडिंग जो स्वामी जी और ऐसे ही पैरामीटर हैं वो भी 41.98 है। तो स्वामी जी जितनी रेंज है वहाँ जा रहे हैं, कोई एंटीबायोटिक्स नहीं है, कोई हैवी मेटल नहीं है और स्वामी जी कोई भी पेस्टिसाइड का कंटामिनेशन किसी भी सैंपल में स्वामी जी नहीं पाया गया। और ऑन द टॉप ऑफ इट पतंजलि गाय के घी के अंदर विटामिन A की अच्छी मात्रा पाई गई और साथ साथ मूफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड स्वामी जी उनका भी अच्छा कंसंट्रेशन पाया गया जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। एक श्रेष्ठतम घी के रूप में, चाहे वो घी है, चाहे हनी है, चाहे च्यवनप्राश है, चाहे वो कोलेजन प्राश है, चाहे औषधियाँ हैं, हर एक औषधि को, हर एक प्रोडक्ट को एक बहुत ही कठिन अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है और उसके लिए वर्ल्ड के बेस्ट जो इक्विपमेंट है और वर्ल्ड के बेस्ट जो साइंटिस्ट हैं वो सब काम करते हैं। आज करीब हमारे जहाँ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ से लेकर के सेंट्रल लैब से लेकर के और पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन तक करीब 500 हमारे पास में बड़े साइंटिस्ट हैं। एक बार जोरदार उनका अभिनंदन। करीब
500 डॉक्टर वैद्य अपने 5000 वैद्य डॉक्टर साइन अपने साथ में काम करें उनकी सपोर्ट के लिए, सारे क्लिनिकल रिसर्च के लिए। और पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का उद्घाटन स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी ने आकर के किया। इतना बड़ा सेटअप पूरे देश में दुनिया के किसी सरकार के पास नहीं, भारत सरकार की तो बात छोड़ो, दुनिया के किसी गवर्नमेंट के पास नहीं। नेचुरल प्रोडक्ट्स में, आयुर्वेद में रिसर्च करने का जो सेटअप पतंजलि के पास है। 5 लाख लोग सेवा करते हैं कर्मयोगी भाई बहन, 1 करोड़ कार्यकर्ता निस्वार्थ सेवा देते हैं। ये लाखों करोड़ रुपए का एस्टेब्लिशमेंट केवल और केवल देश की भलाई के लिए है, कमाई के लिए नहीं, व्यापार के लिए नहीं, उपचार के लिए, उपकार की भावना से।